आप सब लोग कहा करते थे राजनीति ऐसे ही चलेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है, सब लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ देते हैं। लेकिन मोदी जी ने 10 साल में भारत की राजनीति की संस्कृति, भारत की राजनीति की परिभाषा, भारत की राजनीति का तौर तरीका, रंग ढंग, चाल चरित्र सब कुछ बदल डाला है। और आज साधारण आदमी मोदी जी के नेतृत्व में अब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए चल पड़ा। ये बदलता भारत हमने देखा है, ये बदलता भारत हमने देखा है। पहले राजनीति धर्म के नाम पर होती थी, पहले राजनीति जाति के नाम पर होती थी, पहले राजनीति इलाका के नाम पर होती थी। भाई को भाई से बांटो, व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ो, जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ और फूट डालो, राज करो, इस बात को लेकर के चला करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया और वह मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबको साथ लेकर चलेंगे और विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया। विकासवाद की राजनीति आज विकास के दृष्टि से, हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम किया। मैं यहां जब आया हूं तो मैं कह सकता हूं हमारे आदिवासी भाई, जिनको लोग वोट बैंक की तरह देखते थे, उनकी कभी भी चिंता नहीं करते थे, लेकिन मोदी जी ने हमारे जनजाति भाई, आदिवासी भाई, उनको पहचान दी, उनको ताकत दी, उनके उत्थान में अपना योगदान किया। और मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इस देश में स्थापित किया, जो भारत में जनजातीय का गौरव बढ़ाए। आज हमें खुशी है और आपको भी खुशी होगी कि आज भारत की राष्ट्रपति, उड़िया की बेटी, उड़ीसा की बेटी, आदिवासी की बेटी, महिला सम्मान, आदिवासी सम्मान, देश में भारत की राष्ट्रपति बनाने का निर्णय और बैठाने का काम अगर किया तो मोदी जी की दूरदृष्टि और भारत का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका मंत्र को पूरा। मित्रों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ताकि हमारे आदिवासी भाई का बेटा, हमारी आदिवासी भाई की बेटी ये आज अच्छी शिक्षा ले सके। और इसके लिए मोदी जी ने एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल का बजट, आर्थिक सहायता 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 21 गुना बजट बढ़ा दिया, ताकि हमारे कोई भी आदिवासी घर से निकला हुए बेटी या बेटा, उसको पढ़ाई में दिक्कत ना हो, उसको पढ़ाई की जा सके। उसी तरीके से एमएसपी, हमारे आदिवासी भाइयों के प्रोड्यूस पर सिर्फ 10 सामान पर मिलता था एमएसपी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बढ़ा करके 90 फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो जंगल से प्रोड्यूस होता है, उसको बढ़ाने का काम किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, इज्जत घर
खुले में शौच को रोकने के लिए अगर देश में 12 करोड़ इज्जत घर बने तो 1.5 करोड़ इज्जत घर मोदी जी ने आदिवासी बहनों के लिए और आदिवासी परिवारों के लिए देने का काम किया, जनजातियों को देने का काम किया। मित्रों, आज हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने गांव गरीब को मजबूती देने का काम किया, लेकिन आपके यहां उड़ीसा में जो बीजेडी की सरकार है, बीजू जनता दल है, उसने गांव गरीब और आदिवासी को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं सही बोल रहा हूं क्या? जरा जोर से बोलो, सही बोल रहा हूं क्या? बहुत तकलीफ पहुंचाई है। और इसी कारण से जो आदिवासी, जो उड़ीसा का भाई, जहां खनिज है, जहां हर तरीके की माइनिंग है, जहां विकास के हर तरीके के स्कोप हैं, वहां हमारा आदिवासी भाई 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन कर रहा है। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत बहुत आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा। आप बताइए, आज अमेरिका की अर्थनीति डगमगा रही है कि नहीं? आज यूरोप की अर्थनीति पीछे जा रही है कि नहीं जा रही है? आज जापान की अर्थनीति पिछड़ रही है कि नहीं पिछड़ रही है? आज चीन की अर्थनीति पिछड़ रही है कि नहीं पिछड़ रही है? दुनिया में कोरोना की मार और यूक्रेन के युद्ध की मार हर एक अर्थनीति को मुसीबत में डाले हुए है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 5 साल में 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। और आपसे मेरा निवेदन है, अनंत नायक को आपने दिल्ली भेजना। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। ऑटो में, गाड़ियां बनाने में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है। दवाई बनाने में दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। आज दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। आज स्टील में भारत दूसरे नंबर पर बना है, दूसरे नंबर पर बैठा है। और आपको जानकर खुशी होगी, आपके पास जो मोबाइल है ना, मोबाइल, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन कोरिया। आज आपके मोबाइल पे लिखा है, देख लेना, मेड इन इंडिया, मेड इन भारत। आज एप्पल भी भारत में बन रहा है। और मुझे खुशी है कि आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो नरेंद्र मोदी जी के नीतियों ने दी है, नीतियों ने ताकत दी है। आज हाईवेज बन रहे हैं, इंटरनेट पहुंच रहा है, रेलवे का विकास हो रहा है, 26,000 किलोमीटर रेलवे बने हैं, 26,000 किलोमीटर की सड़क रेलवे ट्रैक बने हैं, और एयरपोर्ट्स दुगने हो गए हैं, दुगने हो गए हैं। मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री अन्न योजना, हमें मालूम है उड़ीसा की कालाहांडी की कहानी, हमें मालूम है उड़ीसा के कई जगहों की कहानी जहां 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं थी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने 80 करोड़ की जनता को और 3,20,000 हमारे उड़ीसा की जनता को, क्षमा करिएगा, 3,20,00,000 उड़ीसा की जनता को और क्योंझार में 18.5 लाख लोगों को मोदी जी का 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल पहुंच रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण अन्न योजना, गरीब अन्न योजना के तहत। इसका फर्क क्या पड़ा है? इसका फर्क ये पड़ा कि जब हम 80 करोड़ की जनता को और 3,20,00,000 उड़ीसा की जनता को और 18.5 लाख क्योंझार की जनता को जब हम ये व्यवस्था पहुंचाते हैं, तो इस व्यवस्था के कारण 25 करोड़ लोग भारत के आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाते हैं, उनका विकास हो जाता है। इस तरीके से काम हो रहा है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें तो मोदी जी ने तय किया है कि अब दाल में और तेल में भारत अगले 5 साल में आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब हमको दाल और तेल बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। और मोदी जी ने यह भी तय किया है कि मोटा अनाज श्री अन्न जिसको हम कहते हैं, वो श्री अन्न हमारे किसानों को मजबूती देगा और दुनिया का हब, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट और कोई नहीं होगा, भारत होगा। श्री अन्न का भारत होगा और भारत में खपत होगी। मित्रों, हमारी बहनें बैठी हैं बड़ी संख्या में। आज इनके यहां उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचा है और उज्ज्वला में लगभग क्योंझार में 35,000 और उड़ीसा में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सरकार की तरफ से हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगेगी और उस ऊर्जा से आपको बिजली का घर का खर्च चलेगा। और जो आप बिजली खर्च नहीं कर पाओगे वह बिजली सरकार खरीद लेगी, आपको आमदनी का जरिया हो जाएगा। इस तरीके से आज देश आगे बढ़ेगा। स्वच्छ भारत मिशन में 11 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। हमारी बहनें बैठी हैं। पहले क्या जिंदगी थी। अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए बहनें सूर्यास्त और सूर्योदय का इंतजार करती थी। आज 12 करोड़ बहनों को इज्जत घर दिया गया, यानी मोदी जी ने 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार दिया और इज्जत से वो जी सके, इसका इंतजाम किया। यह भी हमको समझना चाहिए। जल जीवन मिशन मैं सुनाना चाहूंगा। मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में गर्मियों में मुझे घूमना मुश्किल था। मुझे मालूम नहीं आपके यहां घैला को क्या बोलते हैं, सुराही को, पानी, माटिया। मेरी बहनें गर्मी में मेरे आगे माटिया रख देती थी, माटिया, खाली माटिया। बोलती थी अब इसमें पानी भरो। कहां से लाएंगे पानी? तुम हमारे एमएलए हो, 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। मोदी जी ने जल जीवन मिशन में 11 करोड़ घरों में हर घर नल, हर घर जल पहुंचाने का काम किया। और अब वो समय दूर नहीं है जब हर घर में पानी पीने के लिए नल लगेगा और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। मैं उड़ीसा में यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 3.5 गुना आपका टैक्स से आया हुआ पैसा मोदी जी ने बढ़ा दिया है। उसी तरीके से ग्रांट इन एड को वह भी आपका 3 गुना बढ़ा दिया गया है। और संबलपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया। स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर और राउरकेला को बनाया गया। और नेशनल हाईवे सिर्फ उड़ीसा में
4,300 किलोमीटर बनाए गए नेशनल हाईवे, 4,300 किलोमीटर। और अब रायपुर विशाखापट्टनम ग्रीन फील्ड का कॉरिडोर बन रहा है, यानी विशाखापट्टनम से रायपुर तक की 4 लेन सड़क बना करके, और उसका भी ग्रीन कॉरिडोर होगा, वो भी हमको ध्यान में। रेलवे का बजट हमारा 12 गुना बढ़ा दिया गया है।